हाँ गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और हम लोग अभी लेखपाल के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था अभी आपका जुलाई में लास्ट में, तो उसका रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मैं खुद ही उसका एक एक्सपीरियंस, मैंने खुद ही उसमें पेपर दिया है, मेरा खुद ही एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं आराम से चीज़ों को। मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, तो उसी एग्ज़ाम से मुझे भी इन्हीं चीज़ों का इंतजार है कि रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ क्या रहेगी, री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या जो संदिग्ध हैं उनका क्या होगा। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है इसकी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जितना आप लोग परेशान हैं, जो लोग मुझे मैसेज किए हैं, तो उनसे ज़्यादा तो मैं 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायर्ड है अभी। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी रिजल्ट के बारे में जितना मैंने पता किया अभी तक का रिजल्ट, इसका रिजल्ट आपको नवंबर लास्ट, एकदम बता रहा हूँ, जितने लोग बता रहे हैं यही बता रहे हैं और यही होगा कि इसका रिजल्ट जो मिलेगा आपको नवंबर लास्ट से दिसंबर के फर्स्ट जो है फर्स्ट फेज में, यानी दिसंबर के 15 तारीख से पहले और नवंबर में 20 के बाद में कभी भी आपका रिजल्ट देंगे। ये देंगे, इतने के बीच में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इनको इसके बाद में बहुत सारा रिजल्ट देना है। इनको पेट का भी रिजल्ट देना है, दूसरी चीज़ इनको एग्जाम भी लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इन लोग क्या किए हैं, एग्जाम दे चुके हैं। वैकेंसीज आपके में अभी यहाँ पे है, एक वैकेंसी फॉर्म 2 का फिल हो रहा है, एक 21 तारीख से फिल होने वाला है। तो वैकेंसीज हैं, तो इस हिसाब से इनको रिजल्ट तो इसका देना पड़ेगा। रिजल्ट इनको जरूरी है कि ये डीबी के लिए आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। और डीबी आपका कब तक होगा, तो डीबी मैं आपको बताऊं, जहां तक एग्जाम जितना भी पेपर में है सब कुछ है, सारा मैटर मैं बता रहा हूं कि डीबी आपका जो है, इसके बाद डीबी स्टार्ट होगा और मार्च तक आपकी डीबी होती रहेगी लगातार। मार्च से पहले फरवरी मार्च तक आराम से मान के चलिए डीबी करा लेंगे। अगर देते हैं दिसंबर में, दिसंबर बीत जाएगा पूरा, तो 1 जनवरी मान लीजिए कि जनवरी में आपका इसका डीबी शुरू हो जाएगा और अब फरवरी लास्ट तक इसकी डीबी चलेगी। 100 200 300 लोग से ज़्यादा बुलाएंगे नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ रहेगी कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, कट ऑफ इस पे डिपेंड करती है, इसी पे पूरी कट ऑफ डिपेंड करती है। सरकार खुद जो है इसमें लगी है, ऐसा नहीं है कि अब जो कुछ लोग कहेंगे इसका री एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं आपको सीधा बता दूं ना, सरकार जो एसटीएफ थी, एसटीएफ किसी और की नहीं थी, एसटीएफ सरकार की खुद ही है। अगर सरकार चाह लेगी इसमें धांधली कराना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार खुद चाह रही थी कि इसमें जो है एसटीएफ इन्वॉल्व हुई, उसके बाद में उसने चीज़ों को जो है जाँच किया, सही से उसको पता लगाया। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप गवर्नमेंट का विरोध करके री एग्ज़ाम करा लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो री एग्ज़ाम तो इसको आप भूल जाइए। और रही बात इनका, तो इन पे एसटीएफ तो काम कर ही रही है, इस पर रोज पेपर में कुछ ना कुछ रहता है, चैनल्स पे रोज कुछ ना कुछ रहता है। तो इसको गवर्नमेंट ने खुद ही बताया है, किसी ने जाके उनको नहीं बताया कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं। तो आप लोग समझ के चलिए कि इसमें जो है, अगर गवर्नमेंट को डाटा पता है तो गवर्नमेंट इनको छांट लेगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, दिक्कत ये है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि कार्रवाई नहीं करेंगे तो किस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये रहते, री एग्ज़ाम तो नहीं होगा। कट ऑफ का जो है, कट ऑफ का मामला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, 70 से कट ऑफ स्टार्ट होगी। 70 से नीचे किसी की कट ऑफ स्टार्ट नहीं होगी, कोई कुछ भी बोले। और 70 से कट ऑफ चलते हुए 82 नंबर तक कट ऑफ जाएगी आपकी, हाईएस्ट कट ऑफ अगर जाएगी 70 एससी से लेके SC ST का। उसके बाद में ये कट ऑफ जर्नल के लिए, अनरिजर्व के लिए 82 तक जा सकती है। 2 नंबर इधर उधर का कुछ नहीं कह सकते, इससे नीचे ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं एकदम हाईएस्ट आपको बता दे रहा हूँ। और बाकी रही बात, अगर आपको रिजल्ट का लगता है तो UP SSC में कोई भरोसा नहीं है। UP SSC यार, एक वैकेंसीज ऐसी है ना, एक लोअर पीसेस की वैकेंसी अटकी है 2019 से, उसका ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं, आज तक रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। 2016 की वैकेंसीज का अभी ये लोग रिजल्ट देते हैं बीच में। जूनियर असिस्टेंट अभी एक आई थी बीच में, रिजल्ट उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 2019 का अभी दे दिए हैं, उसका नहीं हुआ है। तो चीज़ें बहुत सारा है, इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश है ये। और जो लोग कहते हैं री एग्ज़ाम का, मैं कहता हूँ आप लोग एक दावा दे दीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें धांधली नहीं होती। और अगर धांधली नहीं होती है, फिर ये इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि री एग्ज़ाम होता है तो उसको कोई बचा लेगा। आप लोग खुद सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है, या किसी भी प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बिहार वगैरह में भी और ज़्यादा धांधली है। तो आप लोग ये सोचिए कि ये पहली बार है कि धांधली पहली बार हो रही है। सबको पता है। अगर इन सारे एग्ज़ाम को एक मान लिया जाए, एक छत्र छाया में ले लिया जाए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम, तो क्या अगर एक एग्ज़ाम में धांधली हो रही है तो इससे गवर्नमेंट को सीखती तो अगले वाले में नहीं होना चाहिए था? जैसे जनवरी में अगर हुआ था टेट का पेपर, तो टेट में धांधली होगी तो गवर्नमेंट उससे क्या सीखी कि जुलाई में फिर हो गया? तो केवल एग्जाम के पैटर्न, क्या बोर्ड बदल जाने से ये होता है कि इसमें धांधली नहीं हुई तो इसमें नहीं होगी, या इसमें हो गई है इसमें नहीं होगी? ऐसा नहीं है। ये एक क्रम है, एक सीरीज है। जैसे कि अगर UPSI में हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बाद में जैसे, तो चीज़ें रोक नहीं पा रहे। गवर्नमेंट खुद ही इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि आप लोग जो री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे वहाँ हो जाए। जैसे वीडियो री एग्ज़ाम हो रहा है, आपको लग रहा है बहुत साफ हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर इससे ज़्यादा धांधली हो जाए उसमें तो आप क्या करेंगे? कोई गारंटी है? कि मैं एक कह रहा हूँ, आप सीरीज समझ ले, जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है
जितना भी जो 50-60 एग्जाम होते हैं आप उनको सबको एक सीरीज में रख लीजिए। तो आप लोग बताइए कि ये एक ही, समझ लीजिए एक ही सरकार पेपर ले रही है। मैं आपसे बात करता हूँ 5 मिनट कि मान लीजिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे समझ लीजिए यूपीपी का एग्जाम होने वाला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यूपीएसआई का एग्जाम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपका वो हो जाए, या कोई भी एग्जाम और हो जाए, अन्य एग्जाम से टीचर का यूपी टेट का हो जाए, सी टेट का हो जाए, या फिर समझ लीजिए कि और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी आपको एग्जाम याद आ जाएं, ये सारे एग्जाम को अगर मैं एक एग्जाम मान लूँ कि मैं एक एग्जाम में एलिजिबल हूँ, जैसे मैं इतने बहुत सारे लोगों को बता सकता हूँ कि जो टीचर में भर्ती थे वहाँ धांधली हो गई, वहाँ ज्वाइनिंग नहीं हुई, वीडियो में थे वहाँ ज्वाइनिंग नहीं हुई, उसके बाद में अदर वैकेंसी में फंसे हैं, फिर लेखपाल में आके फंस गए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, ये समझ लीजिए किसी एक के साथ हो रहा है, उसके लिए तो ये सारा एक ही एग्जाम है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो है दोबारा पेपर लेंगे तो यहाँ धांधली नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, हम आपको बता दो 0% गारंटी है कि धांधली नहीं होगी, 1% भी कोई गारंटी नहीं ले सकते धांधली नहीं होगी। तो अगर लगातार ऐसा होता चला आ रहा है कि लगातार पेपर वो हो रहा है और उसके बाद धांधली कम हो रही है, बस आप इतना कह सकते हैं कि धांधली कम हो, बाकी और कोई रोक नहीं सकता। ये लोग बहुत ज़्यादा खुद परेशान है, गवर्नमेंट इनसे इतना परेशान होगी, क्या करे इसमें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि अगर आप लोग सोचे कोई गारंटी लेता है तो री एग्ज़ाम नहीं 5 बार कराएं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि री एग्ज़ाम में आपका जो है धांधली नहीं होगी। हो सकता है धांधली री एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा हो जाए, समझिए। जैसे आगे आपका, जिसे अगर आपको लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी इतना सक्षम है कि वो धांधली रोक लेगा, तो मैं कहता हूँ आगे जो पेपर होने वाला है उसमें बचाएं। अगर बच जाता है तो समझ लीजिए गारंटी है, ये लोग नहीं बचा पाएंगे। एक साल में ऐसा नहीं होता कि साल भर में कोई 5 पेपर हो जाए और 5 में से कोई एक फंसे ना। वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में 3 रास्ते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट निकालती है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी से निकलने के बाद आप पेपर देते हैं और पेपर देने के बाद एग्जाम कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में आपको दिया जाएगा, आपको 10 साल लगेगा पूरी ज्वाइनिंग लेने में। उसके बाद इतने में सरकार का क्या है, सरकार का तो पैसा बच ही रहा है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो चीज़ें बहुत टफ हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आप पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें भी टफ हैं, बहुत टफ हैं, सब जगह टफ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के आप दे रहे हैं तो कुछ हद तक है जो वहाँ पे नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, कुछ हद तक होगी, क्योंकि एसएससी में 2017-18 के बाद बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ चीज़ें खत्म करते हैं, बाकी देखते रहिए। अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लेखपाल के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा खुद ही है उसमें यार, मुझे खुद डीबी के लिए, हाँ आप लोगों को इतना बोल दूंगा कि डीबी के लिए जितना सादा डॉक्यूमेंट हो सकता है अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज सही से नोटिफिकेशन पढ़िए। ऐसे केवल बता देने से यहाँ चीज़ें खत्म नहीं होती, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं खुद आपको बता दूँ, जैसे EWS का सर्टिफिकेट आपका अगर किसी का है तो EWS सर्टिफिकेट प्लीज़ आप लोग ढूंढ के रख लीजिए। EWS सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने वाले जो है उसी वाले उस सत्र का चाहिए, उसके बाद के सत्र का नहीं चाहिए। जब फॉर्म आया था उसी सत्र का जो है तुम आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी चैनल को देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद देखने के लिए। बाकी चैनल को देख रहिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।